त्याग, तपस्या और समर्पण, जिसका नाम है छठ। जी हाँ, हर साल आने वाला आस्था का महापर्व एक बार फिर आया है और छठ पूजा का आगाज हो गया है। नहा खा से इसकी शुरुआत होती है और संपन्न छठ होता है तब जब उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि तकरीबन नहा खा से चौथे दिन पर होता है। लेकिन छठ पूजा का जितना महत्व है, इसे ऐसे समझिए कि ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिलती है। इसकी धमक ऐसी है कि ना केवल हिंदू बल्कि मुसलमान समुदाय में भी लोग अब इस पर्व को करने लगे हैं। सामाजिक ताने बाने का एक ऐसा प्रतीक जिसमें हम प्रकृति के प्रति अपने आभार को प्रकट करते हैं और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया की पूजा करते हैं। तो आज हम एक बार फिर से छठ के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और क्योंकि जब भी छठ पूजा की बात होती है तो छठ के गीत का काफी महत्व है। यही वजह है कि हमने आज एक लोक गायिका से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ जुड़े और छठ पर जो उन्होंने गीत गाए हैं वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। मशहूर गायिका, लोक गायिका जिनकी ख्याति है सोशल मीडिया पर, वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं और काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। छठ माता के उनके गीत अभी हाल में आए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। छठ मैया की कृपा कहिए या उनके सुरों का जादू ऐसा है कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर मनीषा श्रीवास्तव के गानों ने इस वक्त धमाल मचा चुका है। और इस वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ मनीषा जुड़ी हुई हैं सीधा बिहार से। बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। जय छठी मैया। जितने लोग इस पर्व को देख रहे हैं, आप दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो मनीषा बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, दर्शकों के लिए टाइम निकाला, क्योंकि मैं देख रहा था कि काफ़ी लंबी फहरिस्त है काम की इस वक्त आपके पास। और क्योंकि छठ का पर्व है, ऐसे में आपके सुरों का जादू हर तरफ बिखरा हुआ है। इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकालकर हमें टाइम देने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। आज सवालों का सिलसिला नहीं होगा मनीषा, छठ का महापर्व है। शुरुआत मुझे लगता है छठ के 2-3 गीतों से होनी चाहिए। मैं चाहूंगा जो आपके सोशल मीडिया पे तमाम गीत इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं या वायरल हैं, उन गीतों को थोड़ा सा आप गुनगुनाएं ताकि हम भी छठी मैया की जयकारा मना सकें। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सुनाती हूँ। जो अभी मैंने 2 गीत किए हैं, एक में तो यूथ को जोड़ने का प्रयास किया है और दूसरे में जैसा कि लोक आस्था का महापर्व छठ को कहा जाता है, सभी जाति सभी धर्म के लोग इस त्योहार में सहयोग करते हैं। तो कैसे व्रती 3 दिन का कठिन व्रत करती हैं और भगवान बिल्कुल बाड़ी जलावे में खाड़, बाड़ी जलावे में खाड़, भूखिया पियास सही के रही के उपास हो, मनावा में दर्शन के लागल बयास हो, दीनानाथ ली नया रघिया, देवा होई ना सहाय, देवा होई ना सहाय। एक कहीं ता दिन बड़े आखिया से लौके, देखेले बराबर दीनानाथ सबके, और दीनहीन सबके गोसैया, महिमा बाटे अपरंपर, मनीषा करेली गोहार। साचो साचो मनीषा, महिमा मनीषा करेली पुकार। ना केवल मनीषा बल्कि पूरा बिहार, पूरा जग
छठी मैया के गीत को गुनगुनाता है। और मैं देखता हूं कि छठ के जैसे पर्व जैसे जैसे नजदीक आता है, हर एक बिहारी या हर एक पूर्वांचल का शख्स अपने आप ही उस गीत को गुनगुनाने लगता है। और मैं देख रहा हूं जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एक ऐसी कृपा कीजिए, जैसे हिंदी में अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो ऐसी कृपा कीजिए ताकि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आपने जो इस बार गीत गाया है मनीषा, मैं देख रहा था यूट्यूब पर, उसमें आपने सामाजिक ताने बाने का बेजोड़ उदाहरण दिया है, जिसमें मुझे लगता है आपने दर्शाया है कि कैसे मुस्लिम परिवार में भी महिलाएं अब इस व्रत को कर रही हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो रही है। ऐसा आपने वीडियो के जरिए दर्शाने की कोशिश की है। जरा थोड़ा सा वो वाकया बताइए और उसी गाने को एक बार फिर से गुनगुनाइए ताकि दर्शक फिर इसकी महत्वता समझ सकें। बिल्कुल, इस बार मैंने स्टोरी वीडियो बनाया है और उस स्टोरी में चूंकि जो है वो ओरिजिनल है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैंने बचपन में देखा है, मेरे पास में जो मुस्लिम परिवार रहते थे वो लोग छठ करते थे, और जो छठ नहीं भी करते थे वो हिंदुओं के साथ उनकी पूजा में सहयोग करते थे। तो इस गीत में एक कपल जिनकी शादी के 7 से 8 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, मनसा पूर्ण करने वाली कही जाती है। भगवान भास्कर सबकी मनसा पूर्ण करते हैं। तो मुस्लिम परिवार छठ करता है, कोई कहता है कि एक बार छठ करके देखिए, जरूर आपको संतान की प्राप्ति होगी, और वो छठ करता है, उससे खुशियां मिलती है। तो कहा जाता है, इसमें मैंने जोड़ा है संजय चतुर्वेदी जी, जो कि आकाशवाणी सासाराम के उद्घोषक हैं, उन्होंने इस गीत को लिखा भी है, कंपोज भी किया है, और मैं इस अंतरे में बताया मैंने, अरे कहीं दिन बड़े आँखियाँ से लौके, देखे ले बराबर दीनानाथ सबके, दीनहीन सबके गोसैया, महिमा बाटे अपरंपार। एक ही देन है हमारे प्रकृति के, सृष्टि के ऐसे सजीव ईश्वर जो सबको समान रूप से देखते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के लोग हो। आप देखते होंगे रवि जी जी जी, कि छठ में फल जब खरीदा जाता है तो ये नहीं देखा जाता है हिंदू है, मुसलमान है या फिर किसी और कास्ट के हैं, बिल्कुल। नहाया धुलाया है कि नहीं, साफ सुथरा रहता है और नहीं, नहीं। और मनीषा बिहार में तो मेरे जो साथी है, मैं तो काम की वजह से नहीं जा पाया, मेरे साथी बता रहे हैं कि पटना में इस बार जो मोमोज जो बिकते हैं उनमें भी हर साल ही होता है, लेकिन इस बार ज्यादा कोरोना के मद्देनजर थोड़ा सा डर कह लीजिए या आस्था और बढ़ गई है ये कह लीजिए। जो मोमोज वाले हैं वो अपने प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो चिली पोटैटो या चाइनीज फूड वाले हैं वो इस बार प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और पूरी जो दुकान है वो एक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं से पटी पड़ी है, वो खुद ही फ्री में चीजों को बांट रहे हैं। ऐसा तो ये आस्था का महापर्व है। सुनाइए अपना गाना। आपने सही कहा कि कहीं भी, सिर्फ पटना ही नहीं, अब लोग छठ के प्रति इतने भावुक हो गए हैं, इतने छठ मैया को मानते हैं कि मतलब कोई भी दुकान पे चले जाइए जहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है वो छठ आने से पहले बंद हो जाता है, मंदिर छठ आने से पहले बंद हो जाता है। तो ये सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं होते हैं, ये सभी धर्म के लोग होते हैं। हम देखते हैं कि छठ का जो सूप जिससे अर्घ दिया जाता है वो डोम के हाथ से बिना हुआ होता है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लोक के आस्था का महापर्व है। और दूसरा गीत मैं जिक्र करती हूँ यहाँ, युवाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया। बिल्कुल, आज के युवा छठ में सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन खुद छठ करना नहीं चाहते। हाँ, ये तो है। नानी पर डिपेंड रहते हैं, दादी पर डिपेंड रहते हैं, माँ पर डिपेंड रहते हैं। माँ के बाद बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ सास के बाद छठ परंपरा विलुप्त हो गई है, बहुएं छठ करना नहीं चाहती। उनके मन में ये है कि बहुत कठिन होता है, बहुत डर का चीज होता है। हाँ, कठिन होता है, लेकिन अगर भाव से किया जाए, अगर समर्पण के साथ किया जाए, और अगर साधारण तरीके से, अब तो घर में भी छठ हो रहे हैं, छत पे भी अर्घ दिया जा रहा है, तो
कहीं ना कहीं संस्कृति जीवित हो सकती है, और जो परंपरा विलुप्त हो गई है, जो परंपरा विलुप्त होने के कगार पे है, उनके घरों में वो फिर से जीवित किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। तो बिल्कुल। इसमें एक नवब्याहता है जी और जी। अपने पति से कहती है कि मैं छठ करना चाहती हूँ। पति कहता है भाई मजाक है क्या, बहुत कठिन त्योहार होता है, अकेले कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन पत्नी है, पति को मना लेती है और कहती है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप सहयोग करेंगे, तो मैं छठ व्रत जरूर करूंगी, मैं करना चाहती हूँ। तो कैसे मनाती है देखिए अपने पति को, सुबह सुबह जगाती है और कैसे कहती है, बिल्कुल। हर की नीलावया हो पिया फल फल हरिया, कि नीलावया हो पिया फल फल हरिया, अरे लागी गैल पटना बजरिया हो, वाह। और लागी गैल हाजीपुर बजरिया हो, हमहु करब सो छठी के बरतिया, और हमहु करब सो छठी के बरतिया, देवो में आदित्य के आराधिया हो, और देवो में आदित्य के आराधिया हो। और कहती है कि अपने लिए पीला धोती लेकर आइएगा, वही पहनिएगा छठ के समय, और मेरे लिए चुनरी लेकर आइएगा। और अपना के लई हपिया दाग दाग धोतिया, अपना के लई हपिया दाग दाग धोतिया, हमरा के लई ह चुनरिया हो, अरे हमरा के लई ह पियरिया हो, एक तब सही हमें बात के दहुरिया, और एक तब सही हमें बात के दहुरिया, जोड़ा कलश पावा मौनिया हो, और जोड़ा कलश पावा मौनिया हो, कोसिया भराइब और छठी मैया के बुलाइब, श्रद्धा से करब पूजनिया हो, और श्रद्धा से करब पूजनिया हो, मनीषा के बुलाइब छठ के गीतिया गवाइब, मनीषा के बुलाइब छठ के गीतिया। काहे मनीषा के रहुआ इतना गुहार लगावा तनी तनी जग के भी होखी गुहार, काहे से कि छठी मैया में कृपा सबके बा, कहा तनी श्रद्धा सबके बा। तो हम कोशिश करें, रिक्वेस्ट करें रहुआ से, दरख्वास्त करें रहुआ से कि रहुआ मनीषा के अलावा भी हमरो जग के सबके नाम ली, ताकि हमरो लोग इनके भी कल्याण होखी। बिल्कुल। हम अपन पीसीआर से, मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छठ की महत्ता के कुछ ग्राफिक्स चलाएं, ताकि दर्शक जान सके कि कैसे नहा खाए से लेकर अर्घ जब होता है उस दौरान 36 घंटे की जो तपस्या होती है वो कितनी कठिन होती है। जी मनीषा। आवाज आ रही है मनीषा आपको? जी 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 बताइए। मैं वही कह रहा था, जिस तरीके से आपने एक गाने में सामाजिक ताने बाने को दिखाया, छठ के कलसूप से लेकर पीली धोती या फिर कह लीजिए पीली साड़ी का महत्व बताया, साथ ही साथ ठेकुआ और सबका जिक्र कर दिया। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कब पहला अर्घ आएगा और मैं जाके छठ घाट पे अर्घ दूँ, क्योंकि मेरी माता भी करती है। और बिल्कुल आपके जो गीत हैं वो ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त कोसी भर रहा हूँ। यकीन मानिए, छठ माता का ऐसा प्रभाव है कि हर शख्स आपके गीत को सुन के बिल्कुल मोहित हो चला है। कीजिए अपना गीत पूरा कीजिए, काहे कि दर्शक मुझे देख के घुर्रा रहे होंगे, कितनी सुरीली आवाज के आगे अपनी ये कड़वी आवाज क्यों बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, छठ के गीत ही ऐसे होते हैं जिनका बोल सुनते ही, आपने कहा कि छठ घाट पे पहुंच गया, कोसी भर रहा हूँ, तो गीत ऐसे होते हैं, रूह को टच कर रहे हैं एक तरीके से। जी। लोग ऐसे ऐसे गीत हैं जिनका बोल सुनते ही लोग गांव की ओर निकल पड़ते हैं। बस। तो वही मैंने इस गीत को पूरा करती हूँ, और जैसा कि वो कहती है, अरे मनीषा के बोलाइब छठ के गीत या गवाइब, न्यूज़ 74 into 7 लगाइब।
गायब छठ के गीतिया बजाइब वाह वाह। और देवो में आदित्य के अरघिया हो और देवो में आदित्य के अरघिया हो की लावया हो पिया फल फल हरिया लागी गैल पटन बजरिया हो और लागी गैल दिल्ली के बजरिया हो और लागी गैल सासाराम बजरिया हो। बहुत बहुत खूब। यकीन मानिए मनीषा, मैं वही कह रहा था कि मैंने तो बचपन में शारदा सिन्हा के गाने सुने थे और उसके बाद मालिनी अवस्थी के कुछ गाने सुने। उस वक्त छठ आते आते ये गाने अमूमन घरों में बजना शुरू हो जाते हैं और अभी भी ऐसा ही हाल है। जब छठ पर्व जैसे जैसे नहाय खाए की शुरुआत हुई है, दिवाली के छठे दिन आता है वैसे तो छठ पर्व, लेकिन जैसा कि हम तारीखों से भी बता रहे हैं कि चौथे दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। और 4 दिवसीय पर्व ना केवल पर्व है बल्कि एक उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो अपने आप में बहुत सारी श्रद्धा को समेटे हुए है और आपका गाना उस श्रद्धा को बखूबी बयां कर रहा है। जिन लोगों ने वीडियो इनके नहीं देखे, मैं कहता हूं एक बार जरूर देखें, क्योंकि कैसे सामाजिक ताने बाने की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसा उसका नायाब उदाहरण है, ये इस बार एक स्टोरी के जरिए मनीषा ने अपनी गाने में किया है। और इससे पहले भी मनीषा, मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से आपके जो गाने हैं जबरदस्त हिट हो रहे हैं, ना केवल इस साल बल्कि पिछले साल भी कुछ आपके गाने यूट्यूब के तहखाने में मिल जाते हैं। और अब तो तमाम आप बिजी शेड्यूल में आप अलग अलग चैनलों को, अलग अलग अखबार को इंटरव्यू दे रही हैं, उसमें भी कई गानों का जिक्र होता है। जरा आप पुरानी यादों के झरोखों से भी कुछ छठी मैया के गीत लाइए, सुनाइए, ताकि फिर से एक बार हम छठी मैया को याद कर सकें। बिल्कुल रवि, जब छठ आता है तो जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि एक साथ सभी को छुट्टी देना संभव नहीं हो पाता है, काम कौन संभालेगा। जैसे कुछ डॉक्टर सेक्टर के लोग होते हैं, जैसे हम जैसे लोग। हाँ बिल्कुल, आप हैं, जैसे एंकर्स हैं, न्यूज वगैरह चलाते हैं, उनको अगर छुट्टी दे दी जाए तो क्या होगा? फिर ना गीतें दिखेंगी, ना गायिकाएं दिखेंगी, ना वो माहौल दिखेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जैसे आप हैं, तो आपकी तो खैर अभी शादी नहीं होती है, लेकिन जिनकी शादी हो गई है और जिनकी पत्नी घर में छठ करती है, पिछले साल मैंने गाया था इस गीत को, पिछले साल गाया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस गीत को। तो मैं वो गीत सुनाती हूँ, पारंपरिक धुन पर ही है ये गीत, और कैसे अपने पति को बुलाती है और कहती है कि मैं छठ करूंगी, मेरे मन में ये श्रद्धा है, ललसा है कि मैं छठ करूं। छठ पूजा करब है बालमुआ, गंगा घाटे सिर नाय, गंगा घाटे सिर नाय, धाली हा जरूर रेल गड़िया, आसो घरे जई हाय, आसो घरे जई हाय। बहुत दिन से कहीं मानोती, छठ करबो जरूर, छठ करबो जरूर, जोड़ा कला सुपवास जइबो, अर्घ देबो हम जरूर, अर्घ देबो हम जरूर। लागल छठी माई से पीरतिया, महिमा बाटे अपरंपार, महिमा बाटे अपरंपार। साचो पूर्वसे आवे सूरज देवता, रथवा होई के सवार, रथवा होई के सवार, रथवा होई के सवार। साचो महिमा तो अपरंपार बा, लेकिन रउआ गाना में घाट के जिक्र कैले बानी तो हम रउआ के बता दी कि दिल्ली एनसीआर में हम रहतानी। दिल्ली एनसीआर में सरकार कहले बिया
कि आप लोग घाट पर मत जाइए कोरोना के मद्देनजर। इस बार काफ़ी अलग होने वाला है छठ पर्व जो है, क्योंकि लोगों ने, सरकार ने कहा है कि आप घाट पर ना जाकर गंगा घाट मत जाइए। वैसे ही दिल्ली में गंगा और यमुना, गंगा तो है नहीं, यमुना है, उसकी भी हालत जो है वो जगजाहिर है। तो इस बार बगैर घाटों के छठ पूजा कैसी होगी, ये सबको देखना एक तरीके से उत्सुकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने गानों में जिक्र किया मनीषा, यकीन मानिए एक एक शब्द को जो समझ रहा है वो भी ठीक, और जो नहीं समझ रहा भोजपुरी को वो भी इस पर्व के जरिए भक्ति रस में डूब जा रहा है। और देखिए भक्ति रस की कृपा ऐसी, देखिए मनीषा, आप तो बिहार के होगे, इस लोकगीत को गा रही हैं, बल्कि विदेश की कई महिलाएं मैं देख रहा हूं जिन्हें हिंदी तक नहीं आती, वो भी भोजपुरी में छठ माता के गीत गा रही है। तो ये महिमा है। और आप लोग जैसी जो भक्तगण हैं मनीषा, जो गीतों को गा के गुनगुनाती हैं और फिर से छठी माता की जो कृपा है या जो श्रद्धा है उनमें श्रद्धालुओं को सराबोर कर देती है, उनकी वजह से ये परंपरा और विस्तार हो रहा है। मैं चाहता हूं मनीषा आप और गानों को लाइए, यूं ही गुनगुनाइए और छठ माता के पर्व को आप भी मनाइए जैसा हर साल आप मनाती हैं। फिलहाल वक्त का तकाजा है मनीषा, लेकिन मेरा वादा है कि बहुत जल्द कभी और इस पर्व को लेकर हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ताकि छठ माता के जो आपने गीत गुनगुनाए हैं उसे और ब्रॉड स्केल पर हम पहुंचा सके। हालांकि अभी भी आपके जो गीत है कई दर्शकों ने देखे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको छठ पर्व के ये गीत काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आप इसे सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जाहिर है देख ही रहे होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा आपको ये प्रोग्राम लगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे आस्था का महापर्व छठ पर्व, और ये थी J24 न्यूज़ की स्पेशल कवरेज। धन्यवाद।